जब भी मन करे कुछ चटपटा खाने का ना तो सबसे पहले ध्यान आता है चाट का। और वही चाट अगर एक ट्विस्ट के साथ मिल जाए तो क्या ही बात है ना। आप सोच रहे होंगे ये छोटी छोटी कटोरियाँ क्या है। मैंने आज बनाया है मिनी कटोरी चाट। इस होली आप भी इसे ट्राई करिएगा। और होली पे चाट नहीं बनाया तो फिर क्या ही बनाया। तो इसके लिए ना सबसे पहले ना हमें लेना है मैदा। मैदा यहाँ पे ना 2 कप लिया है मैंने। आप अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैदे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और डालेंगे इसमें तेल। तो 2 कप मैदे के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा। और पहले ना हमें ऑयल को ना अच्छे से ना मैदे पे मिक्स करना है ताकि ना अच्छे से इसका मोहन लग सके। यहाँ पे अच्छे से रब करते हुए मिक्स करिएगा ताकि जो ऑयल है ना पूरे मैदे पे अच्छे से यहाँ पे लग जाएगा। तो बहुत बढ़िया खस्ता बनेगा ये जो कटोरी है वो। तो ना मोहन को मिक्स करने के बाद ना हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और इसका ना हमें डो लगाना है। अब जो इस कटोरी चाट के लिए जो कटोरी बनाएंगे ना हम, जो खस्ता बने एकदम बढ़िया बने, उसके लिए ना यहाँ पे जो आटा लगाना है हमें वो सॉफ्ट आटा लगाना है। अगर आप हार्ड आटा लगा देंगे ना तो कटोरियाँ अच्छे से नहीं बनेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने देखिए कितनापन सॉफ्ट आटा लगाया है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा ही लगाना है। अब इधर ना तेल चढ़ा दिया है मैंने गरम होने के लिए। तब तक कि हम अपनी कटोरियाँ रेडी कर लेते हैं। तो एक छोटा सा ना पूड़ी जितना लोई ले लेंगे, जितना बड़ा हम पूड़ी वगैरह के लिए लेते हैं बिल्कुल उतना ही बड़ा, और इसे बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखिएगा, बहुत मोटा भी नहीं करना है। अब फोक की मदद से ना इसे हम प्रिक कर देंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे छोटी छोटी कटोरियाँ लिया है। आप चाहे ना तो थोड़ी बड़ी साइज़ की कटोरी से भी इसे बना सकते हैं, पर इस तरीके से छोटे छोटे कटोरियाँ बनाएंगे ना तो खाने में भी इजी जाता है और सर्व करने में भी। तो अब हम क्या करेंगे ना, कटोरी के ऊपर अच्छे से ना ये जो हमने पूड़ी बना के रखा था ना उसे रैप कर देंगे। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं कर रही हूँ। कटोरी को उल्टा करिएगा और इसे अच्छे से ना हल्का सा खींचते हुए इसे रैप कर लीजिएगा ताकि ये कटोरी में अच्छे से चिपक जाए यहाँ पे। और जो बाकी जो बचा वाला पोर्शन है ना डो का, उसे अंदर साइड इस तरीके से करके हमें चाकू की मदद से ना इसे कट कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा है ना वो निकल जाए और एक प्रॉपर हमें कटोरी का शेप यहाँ पे मिल सके जब इसे हम फ्राई करें तो। अब देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से चिपक गया है। कितना बढ़िया कटोरी का शेप ले लिया है इसने। अब तेल यहाँ पे ना जब हल्का गर्म हो जाएगा ना, जैसे हम समोसे वगैरह तलते हैं बिल्कुल वैसा ही, तो एक एक करके ना हम कटोरियों को इसमें डालते जाएंगे। जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डालते जाइएगा कटोरियों को। और थोड़ी देर बाद देखेंगे ना आप इस तरीके से कटोरियाँ अलग हो जाएंगी और जो हमने चिपका के रखा था ना वो कटोरी अलग हो जाएगी। तो आप क्या करिएगा, इस तरीके से कटोरी को अलग निकाल लीजिएगा और उसके बाद ना इस खस्ता जो कटोरी हमने बनाया है ना उसे अलटते पलटते धीमी धीमी आंच पे सेकिएगा, तभी ये क्रिस्प बनेगा और एकदम बढ़िया खस्ता बनेगा। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे सेकेंगे ना तो ये बिल्कुल भी क्रिस्प नहीं होगा, खस्ता नहीं होगा। और इसे अच्छा लाल होते तक के सेकिएगा और उसके बाद एक एक करके इसे निकाल लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ पे सारी कटोरी बना के रेडी कर ली है। आप ना इस कटोरियों को पहले से बना के रख सकते हैं। 1 हफ्ते तक के भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी सॉगी नहीं होती है, ऐसे ही क्रिस्पी रहेगी। तो होली के पहले आप इसे बना के रख सकते हैं। होली के दिन आप बस इसे असेंबल करके आप अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। अब आइए चलिए फटाफट से इसकी फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बॉयल पोटैटो को क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 कप मैंने बॉयल चिकपी लिया है, यहाँ पे जो छोले वाले यहाँ पे चने आते हैं वो। एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर लिया है। खूब सारा हरा धनिया डालेंगे इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर और काला नमक डाल देंगे हम यहाँ पे। अब इसे ना अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। नमक की क्वांटिटी ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको तीखा पसंद हो ना तो हरी मिर्च भी इसमें कट करके आप ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कटोरी चाट की जो स्टफिंग है ना वो तो हमारी बन के रेडी है। आप इस चाहे ना तो इसे ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया लगती है ये चने वाली चाट। अब ना फटाफट से आइए चाट को हम असेंबल कर लेते हैं। हमने कटोरी रखा, उसके ऊपर जो चना और आलू का जो हमने मिक्स तैयार किया था वो। अब हम लेंगे गाढ़ी वाली ठंडी ठंडी दही। दही में हल्का सा शक्कर डाल के इसे मैंने फेंट लिया है। मिक्सी में मत फेंटिएगा, इसे चम्मच या विस्कर से ही फेंटिएगा।
और जाएगा इसके ऊपर मीठी चटनी। मीठी चटनी की भी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है। और ये गया धनिया पुदीने की हरी चटनी। इसका टेस्ट ना बहुत ही गजब आता है इसमें। आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे एडजस्ट करिएगा। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ यहाँ पे टमाटर और खूब सारा बारीक वाला सेव। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ अनार भी डाल सकते हैं। और ऊपर से इसे डेकोरेट कर देंगे थोड़ा सा हरा धनिया के साथ। और थोड़ी सी पापड़ी मैंने आधा आधा तोड़ के इसके ऊपर रख दी है ताकि ये देखने में और भी सुंदर लगे। और रेडी है हमारी ये खस्ता टेस्टी चटपटी सी यहाँ पे कटोरी चाट। जिसे भी खिलाएंगे ना वो आपकी तारीफ करता नहीं थकेगा, देख लेना, ये बात मेरी गारंटी है। और इसे ना आप होली पे बनाइए, मेहमानों को सर्व करिए। अपने घर पे होली पार्टी हो रही है या घर पे ही आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो ये ज़रूर से बनाइए। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।